हेलो दोस्तों अक्सर मेरे पास काफ़ी लोग आकर बोलते हैं कि उनको एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में ही इन्वेस्ट करना है क्योंकि उनको उस म्यूचुअल फंड हाउस पे ही भरोसा है। इसका रीज़न भी एक ये है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडिया राइट नाउ। तो अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी हैंडल कर रहा है और ये काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है, तो लोगों का इस पर भरोसा कुछ ज़्यादा ही है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स हैं इस फंड हाउस के जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फंड के जो कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स हैं यानी कि फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ये अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिस फंड पे हम बात करने वाले हैं वो है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये फंड है जिसने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। ये स्पेसिफिकली अपना मेजर पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 1-1.5 साल में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है, तो इस फंड ने भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रिटर्न्स दी हैं। अब अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 740 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। और अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो इसकी एक्सपेंस रेशो 1.39% है। तो एक थीमेटिक फंड जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं उनकी जो एक्सपेंस रेशो है वो थोड़ी हायर साइड पे यहाँ पर रहती है। अब अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी आपकी बात करें तो इस फंड में एग्जिट लोड है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 0.5% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 15 दिन में बेच देते हैं। अब अगर हम इसमें एसआईपी की बात करें तो आप मिनिमम 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर एसआईपी करा सकते हैं। और अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 5,000 रुपये से इस फंड में शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो इसने सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाया हुआ है 66% के आसपास। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इसने थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 6% के आसपास पैसा है। तो यानी कि ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में तो आता ही है, लेकिन फिर भी इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर की भी बढ़िया बड़ी बड़ी कंपनीज को ही मेजरली यहाँ पर रखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर इसके मेजर सेक्टर पे बात करते हैं तो ये जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है तो मेजरली इसने 80% जो पैसा है अपना वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगाया हुआ है। उसके अलावा कुछ पैसा इसने कम्युनिकेशन सर्विस और फाइनेंशियल सेक्टर में भी यहाँ पर लगाया हुआ है। और अगर हम टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इस फंड ने इन्फोसिस में लगाया हुआ है 23% के आसपास। अब दोस्तों इस फंड की एक खास बात ये भी है कि ये सिर्फ इंडिया की टेक्नोलॉजी कंपनीज में ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये यूएस की भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अल्फाबेट इंक क्लास ए दिखेगी, यानी कि गूगल भी इसके पास है और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी आपको टॉप 10 कंपनीज में यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये फंड थोड़ा यूनिक इस मामले में है कि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर ये कवर करता है फॉरेन का भी और इंडिया का भी। तो लगभग 13% जो इस फंड की इन्वेस्टमेंट है ये फॉरेन इक्विटी में है और बाकी जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन इक्विटी में है। अब अगर हम इंडियन इक्विटी में देखते हैं तो एचसीएल टेक, टीसीएस, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज यहाँ पर दिख रही है। साथ में भारतीय एयरटेल भी यहाँ पर है, जो हमने 6% कम्युनिकेशन में देखा था वो यहाँ पर भारतीय एयरटेल भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इस फंड की यूनिकनेस है कि ये फॉरेन इक्विटी में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और हो सकता है ये आगे जाके थोड़ी और टेक्नोलॉजी सेक्टर यूएस की कंपनीज भी यहाँ पर ऐड करे। अब अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करते हैं तो इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में लगाए होते तो 5 सालों में वो पैसा आपका 28,000 के आसपास हो गया है, यानी कि 22% के आसपास की इस फंड ने आपको रिटर्न दी है। और अगर हम यहाँ पर इंसेप्शन से बात करें यानी कि जनवरी 2013 से, तो इस फंड ने आपका लगाया हुआ 10,000 रुपये लगभग 60,000 रुपये के आसपास कर दिया है। 23% पर एनम की इसने रिटर्न आपको जनरेट करके दिया 8 सालों में। तो दोस्तों ये फंड जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का काफ़ी खास फंड चल रहा है जो कि लगातार अच्छी रिटर्न दे रहा है। अब अगर हम दूसरे फंड पे यहाँ पर बात करते हैं तो इनका जो दूसरा फंड है वो भी काफी अच्छी रिटर्न दे रहा है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो ये फंड अपना मेजर पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में यानी कि टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी कंपनीज होती हैं उनमें लगाता है। और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है ये काफी हायर साइड पे आपको लगेगा। अगर स्मॉल कैप फंड में देखते हैं 9,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी चल रहा है। वहीं अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो इसकी एक्सपेंस रेशो भी 0.87% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। कैटेगरी एवरेज 1.25% की एक्सपेंस रेशो चलती है स्मॉल कैप में। अब अगर हम इस फंड की थोड़ी इन्वेस्टमेंट पे समझें तो अगर आपने इसमें लगाया हुआ पैसा अपना 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा।
अब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये पर मंथ की एसआईपी करानी पड़ेगी और आप मैक्सिमम 25,000 रुपये पर मंथ की ही एसआईपी इस फंड में करा सकते हैं। ये इसने रिस्ट्रिक्शन लाई थी पिछले साल फंड ने, क्योंकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ताकि ये अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को कंट्रोल में रख सके और रिटर्न भी जनरेट कर सके, तो इस फंड ने ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लाई। और दूसरी बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ये भी रिस्ट्रिक्शन इस फंड ने लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा था, क्योंकि ये बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है काफ़ी सालों से, इसलिए बहुत डिमांड थी इस फंड की, इसलिए इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस मैक्सिमम की और लमसम की यहाँ पर लगाई हुई है। अब अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन यहाँ पर देखें तो इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगाती, वही मिड कैप कंपनीज में 39% और स्मॉल कैप कंपनीज में 55% पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं। और अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन इस फंड ने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड की हुई है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ये डिपेंडेंट नहीं है। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सर्विस, केमिकल, इन सभी सेक्टर में इसने 10-11% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो ये फंड किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ओवर रिलायंस होकर नहीं चल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज को क्विकली यहाँ पर देखते हैं तो इस फंड में इन्वेस्ट करके आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि जैसे कि हमने अभी देखा था ये फंड काफ़ी अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो वो इसके टॉप 10 कंपनीज में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी रिटर्न्स पे तो इस फंड ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी। अगर आपने 10,000 रुपये से वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती तो एक साल में वो 10,000 रुपये इस फंड ने आपके 20,000 के आसपास कर दिए हैं, वहीं 5 सालों में इस फंड ने आपके वो 10,000 रुपये लगभग 30,000 रुपये कर दिए हैं, यानी कि 200% से ज़्यादा की रिटर्न इस फंड ने आपको दी है और 24% की पर एनम रिटर्न यहाँ पर दी है। और अगर आपने इस फंड में जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 77,000 रुपये कर दिया है, 27% की रिटर्न। दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न इस फंड ने दी है। ये काफ़ी सालों से बहुत कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न दे रहा है ये फंड, और ये रिस्क भी कम ले रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के साथ अपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। और पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे ये बहुत अच्छी रिटर्न देने वाला फंड्स चल रहा है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड चल रहा है काफ़ी टाइम से। अब तीसरा जो सबसे अच्छा फंड जो अभी चल रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, वो है एसबीआई मैग्नम कॉमा फंड। तो दोस्तों ये भी एक सेक्टोरल फंड है। ये फंड अपना मेजर पैसा कमोडिटी और कमोडिटी सेक्टर की कंपनीज में लगाता है। और अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ 400 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन कमोडिटी सेक्टर के फंड में इसी तरह का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा जाता है। और अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो इसकी 2.02% यहाँ पर चल रही है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की थोड़ी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आपने इसमें पैसा लगाया है अपना, तो 30 दिन के अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 0.5% की यहाँ पर एग्जिट लोड देनी पड़ेगी। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 1,000 रुपये से यहाँ पर SIP करानी होगी। और अगर आपको लमसम पैसा डालना है तो कम से कम 5,000 रुपये से यहाँ पर आपको शुरुआत करनी होगी। अब अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन देखते हैं तो यहाँ पर ये लार्ज कैप कंपनीज में सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है 52%, और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इसने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है 32% के आसपास। तो यहाँ पर जो इसकी रिस्क कैटेगरी है ये वेरी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी आप इसको मान सकते हैं। एक तो ये जो पैसा लगा रहा है अपना वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगा रहा है, और उस सेक्टर की भी स्मॉल कैप कंपनीज में इसने 32% पैसा लगाया हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ही आप इस टाइप के फंड्स में जाएं। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने मेटल सेक्टर में लगाया हुआ है 25%, देन एनर्जी सेक्टर में 23% और केमिकल सेक्टर में 22%। तो दोस्तों मेटल सेक्टर पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, कुछ कंपनीज तो 6-6 गुना बढ़ गई हैं एक साल में। तो मेटल सेक्टर की जो अच्छी रिटर्न्स है वो इस फंड में आपको देखने को मिल रही है। अगर हम अब बात करें इस कंपनीज पे तो यहाँ पर आप देखेंगे टाटा स्टील में इसने सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है 7.5% के आसपास। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, कैमलिन फाइन साइंसेज, रोजरी बायोटेक, हिंदुस्तान कॉपर, तो यहाँ पर आप कंपनीज देख रहे हैं ये
सारी मेजरली मेटल सेक्टर या एनर्जी सेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, वहीं केमिकल सेक्टर भी यहाँ पर काफ़ी है, क्योंकि इन 3 सेक्टर में ही ये मेजरली अपना पैसा लगा रहा है। तो टाटा स्टील जैसे कंपनीज हैं, हिंदुस्तान कॉपर, इन कंपनीज ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है पिछले 1-1.5 सालों में, और इस फंड की रिटर्न में भी ये दिख रहा है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छी रिटर्न देने वाले फंड्स में से एक फंड बन चुका है। अब अगर हम यहाँ पर इसकी रिटर्न्स पे बात करें, तो अगर आपने 10,000 रुपये से इस फंड में इन्वेस्टमेंट की होती तो 5 सालों में वो पैसा इस फंड ने आपका 26,000 रुपये बना दिया है, यानी कि 22% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको दी है। लेकिन ये फंड जो है ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही बना है, क्योंकि ये एक तो सेक्टोरल फंड है, और दूसरा ये जो इन्वेस्ट कर रहा है ये 32% पैसा अपना स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहा है। जो हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड देखा था वो कंपैरेटिवली कम पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा था स्मॉल कैप कंपनीज में। तो आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हुए ये चीज़ों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड हाउस अपनी एक स्ट्रेटेजी पे काम करता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है जिसको फॉलो करके वो रिटर्न जनरेट करते हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की भी कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ उनके कॉमन ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से वो लगातार लोगों का फेवरेट म्यूचुअल फंड हाउस बना हुआ है। जिनमें से कुछ अगर मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ, तो पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। ये कंसिस्टेंटली इसके जितने भी म्यूचुअल फंड्स है ये अच्छी रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। होता है कि 1-2 साल में कोई भी फंड का हो सकता है कि वो रिटर्न कम आती है, लेकिन फिर भी एक लोअर लेवल पे भी अगर वो रिटर्न्स रहती हैं तो भी एक कंसिस्टेंटली ये रिटर्न्स जनरेट करते हैं। दूसरी इस फंड्स की खासियत है कि इनमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं, आप देखेंगे जैसे हम इन 3 फंड्स की बात करते हैं, वो लगातार बहुत सालों से सेम फंड मैनेजर इनके फंड्स को मैनेज करते हैं, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए इस फंड में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। फंड मैनेजर यहाँ पर आप देखेंगे तो 8-10 सालों तक एक ही फंड मैनेजर एक फंड को मैनेज करता है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के लिए। तीसरी इसकी खासियत ये लगती है मुझे कि इसकी जो एक्सपेंस रेशो है ये भी इसकी कैटेगरी एवरेज से कम ही जनरली रहती है इसके हर फंड की। और चौथी अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये फंड विद इन द कैटेगरी कम रिस्क लेने वाले फंड्स रहते हैं। ये कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की लगातार कोशिश करते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो इसकी टर्नओवर रेशियो होती है वो काफी कम रहती है इसके सभी फंड्स की, चाहे वो स्मॉल कैप फंड्स हो चाहे वो लार्ज कैप फंड्स हो। ये ऐसा नहीं करता फंड कि लगातार किसी कंपनीज को खरीदता बेचता रहता है। कंसिस्टेंटली ये किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उसको लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं, चाहे ये स्मॉल कैप फंड्स हो चाहे थीमेटिकल फंड्स हो। ये चीज एक कॉमनली मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की कंपनीज में देखी गई। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस इतने लगातार अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट मेंटेन कर पा रहा है, क्योंकि ये रिस्क कम लेता है और रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है, और कंसिस्टेंसी इस फंड में बहुत अच्छी है, लोगों की भी, रिटर्न की भी, और एक्सपेंस रेशो भी इसकी काफी कम रहती है। दोस्तों, ये वीडियो एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वीडियो मैंने अपनी खुद की सोच से और पर्सनल व्यूज रखते हुए बनाई है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।